ऐ नौ में तू बेहतरीन सरागोज़ बी नौ में तू नौ में कई कुनम बोस। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जम्मू यूनिवर्सिटी एंड क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के अंडर चलने वाले अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ में पर्शियन सब्जेक्ट के सेमेस्टर फर्स्ट के कोर कोर्स में आप सबका इस्तकबाल है। आज हम सेमेस्टर फर्स्ट के फर्स्ट यूनिट को पढ़ें और समझेंगे। आप गौर से सुने और जो एक्सरसाइजेस दी जाएंगी उन्हें करें ताकि आप फ़ारसी ज़बान को जल्दी समझने, बोलने और लिखने में कामयाब हो जाएं। हम शुरुआत करते हैं यूनिट फर्स्ट से। दर्स अव्वल यानी पहला सबक। उल्गू कहते हैं नमूने को, यानी सैंपल किसी चीज़ की, नमूना पेश करना किसी चीज़ का। पहले लिखा है किताब। किताब यानी बुक, किताब। दफ्तर, दफ्तर कहते हैं रजिस्टर को भी, नोटबुक या कॉपी वगैरह। कलम, कलम तो हम भी यूज़ करते हैं, कलम। फिर आगे मुख्तसर जुमले हैं, जैसे लिखा है इन इसमें इशारा है किसी नज़दीक की चीज़ को दिखाने के लिए इन का इस्तेमाल होता है। इन मीन्स ये। इन किताब अस्त, ये किताब है। अस्त मीन्स है। इन ये दफ्तर कॉपी अस्त है। इन दफ्तर अस्त, ये नोटबुक है। इन कलम अस्त, ये कलम है। नेक्स्ट स्लाइड में मिदाद। मिदाद हो गया पेंसिल। मीज़, मीज़ मीन्स मेज़, टेबल। दर, दरवाज़ा, डोर। इन मिदाद अस्त, ये पेंसिल है। इन मीज़ अस्त, ये मेज़ है। इन दर अस्त, ये दरवाज़ा है। इसी तरह हिस्सा बे में इन डैश अस्त, ये जो डैश है इसमें आप मुख्तलिफ अल्फाज भर सकते हैं, जैसे नीचे खुद भी लिखा गया है। कहता है इन उस्ताद अस्त, ये उस्ताद है, ये उस्ताद है। इन दानिशजू अस्त, दानिशजू कहते हैं तालिबे इल्म को, स्टूडेंट को। इन दानिशजू अस्त, ये तालिबे इल्म है। इन दुख्तर अस्त, ये लड़की है। इन पिसर अस्त, पिसर कहते हैं लड़के को, बेटे को भी कहते हैं। इन पिसर अस्त, ये लड़का है। इन जन अस्त, जन कहते हैं औरत को, ये औरत है। इन मर्द अस्त, ये मर्द है। फिर ये जो बॉक्सेस दिए हैं, ये खाली जगह छोड़ी और आगे लिखा अस्त, और इसमें खाली जगह में आप मुख्तलिफ अल्फाज भर सकते हैं, जैसे बेखानीद। बेखानीद मीन्स पढ़िए। किताब, इन किताब अस्त, ये किताब है। इन मीज़ अस्त, ये मेज़ है। इन कलम अस्त, ये कलम है। इन मिदाद अस्त, ये पेंसिल है। इन दफ्तर अस्त, ये कॉपी है। इन दर अस्त, ये दरवाज़ा है। हिस्सा बे में वर्ड इस्तेमाल किए दानिशजू,
यानी तालिब इल्म, दुख्तर लड़की, मर्द मर्द, जन औरत, उस्ताद उस्ताद, पिसर लड़का या बेटा। तो आप ये लिख सकते हैं इन दानिशजू अस्त, इन दुख्तर अस्त, इन मर्द अस्त, इन जन अस्त, इन उस्ताद अस्त, इन पिसर अस्त। इसी तरह नीचे फिर दोहराएं, मिदाद को लगाएं, किताब, पिसर, उस्ताद, दानिशजू, दफ्तर, मीज़, दर, जन। यहाँ एक बात बताना बहुत ज़रूरी है कि जिन अल्फाज के मानी पहले से बताए जा चुके हैं उन्हें दोहराया नहीं जाएगा। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, आप गौर से सुने और जुमले इसी तरह बनाते जाएं। यानी आपको नमूने के तौर पे ऊपर लिखा इन डैश अस्त, और ये जितने भी नीचे अल्फाज दिए गए इनको आप ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर तर्जुमा कर सकते हैं अंग्रेज़ी और उर्दू में। नेक्स्ट कहता है अन डैश अस्त। देखो पहले बताया था नज़दीकी चीज़ के लिए इसमें इशारा ये है कि इन मीन्स ये। अब जब दूर की कोई चीज़ हो तो उसको कहते हैं अन। अन मीन्स वो। अन किताब अस्त, वो किताब है। अन मीज़ अस्त, वो मेज़ है। अन मिदाद अस्त, वो पेंसिल है। अन दर अस्त, वो दरवाज़ा है। अन उस्ताद अस्त, वो उस्ताद है। अन दानिशजू अस्त, वो तालिब इल्म है। जन औरत, मर्द मर्द, यानी विमेन विमेन एंड मैन। अन जन अस्त, वो औरत है। अन मर्द अस्त, वो मर्द है। इसी तरह भी खनीद पढ़िए। अन कलम अस्त, वो कलम है। अन मीज़ अस्त, वो मेज़ है। अन दर अस्त, वो दरवाज़ा है। अन दफ्तर अस्त, वो कापी है, वो रजिस्टर है, वो नोटबुक है। अन मिदाद अस्त, वो पेंसिल है। अन किताब अस्त, वो किताब है। इसी तरह अन दानिशजू अस्त, वो तालिब इल्म है। अन दुख्तर अस्त, वो लड़की है। अन मर्द अस्त, वो मर्द है। अन जन अस्त, वो औरत है। अन पिसर अस्त, वो लड़का है। अन उस्ताद अस्त, वो उस्ताद है। फिर है दोनों तरह से दिए गए, यानी दूर के लिए भी, यानी अन और नज़दीक के लिए इन। इन दानिशजू अस्त, इन दुख्तर अस्त, इन मर्द अस्त, इन मीज़ अस्त, इन कलम अस्त। अन उस्ताद अस्त, अन पिसर अस्त, अन दर अस्त, अन किताब अस्त, अन दफ्तर अस्त, अन मिदाद अस्त, अन जन अस्त। फिर आगे सैंपल दिया गया, नमूना क्या दिया गया है। आया, जब सवाल पूछा जाता है फ़ारसी में तो कहते हैं आया। आया मीन्स क्या। आया इन दफ्तर अस्त, क्या ये कापी है। बाले, बाले कहते हैं जी हाँ, यानी यस। बाले इन दफ्तर अस्त, जी हाँ ये कापी है या ये रजिस्टर है। आया इन दर अस्त, क्या वो दरवाज़ा है। जवाब देंगे पॉजिटिव में, मस्बत ये कहेंगे कि बाले अंदर अस्त, जी हाँ वो दरवाज़ा है। फिर है आया अन उस्ताद अस्त, क्या वो उस्ताद है। बाले अन उस्ताद अस्त, जी हाँ वो उस्ताद है। इसी तरह आगे है आया अन मर्द अस्त, क्या वो मर्द है। बाले अन मर्द अस्त, जी हाँ वो मर्द है। आया इन कलम अस्त, क्या ये कलम है। आया अन मीज़ अस्त, क्या वो मेज़ है। आगे इन दोनों के जवाबात आगे होंगे नेक्स्ट स्लाइड में। कहता है खैर इन कलम नीस्त, जी नहीं ये खैर मीन्स जी नहीं। इन कलम नीस्त, जैसे आस्त के मानी है और नीस्त के मानी होते हैं नहीं है। आस्त मीन्स है, नीस्त मानी नहीं है। खैर इन कलम नीस्त, जी नहीं ये कलम नहीं है। इन दफ्तर अस्त, ये कापी है। फिर आगे देखें खैरन मीज़ नीस्त, जी नहीं वो मेज़ नहीं है। अन दर अस्त, वो दरवाज़ा है।
इसी तरह आया इन दुख्तर अस्त, क्या ये लड़की है? क्योंकि ये लड़की नहीं है, ये तस्वीर और ये फ़ोटो जो है ये लड़के का है, तो आप कहेंगे खैर इन दुख्तर नीस्त, जी नहीं ये लड़की नहीं है, इन पिसर अस्त, ये लड़का है। फिर आगे कहता है आया इन मर्द अस्त, क्या वो मर्द है? खैर इन मर्द नीस्त, जी नहीं वो मर्द नहीं है। अन जन अस्त, वो औरत है। नेक्स्ट स्लाइड कहता है बेखोनीद, पढ़िए। आया इन किताब अस्त, क्या ये किताब है? बाले इन किताब अस्त, जी हाँ ये किताब है। फिर आप नंबर 2 पे पढ़ेंगे आया इन दानिशजू अस्त, ये है दानिशजू। दानिशजू इन तालिब इल्म, क्या ये तालिब इल्म है? कहता है बाले इन दानिशजू अस्त, जी हाँ ये तालिब इल्म है। आया इन मिदाद अस्त, क्या ये पेंसिल है? बाले इन मिदाद अस्त, जी हाँ ये पेंसिल है। आया इन मीज़ अस्त, क्या ये मेज़ है? बाले इन मीज़ अस्त, जी हाँ ये मेज़ है। इसी तरह आया इन ज़ान अस्त, क्या ये औरत है? बाले इन ज़ान अस्त, जी हाँ ये औरत है। आया इन किताब अस्त, क्या वो किताब है? खैर अन किताब नीस, जी नहीं वो किताब नहीं है। अन दफ्तर अस्त, वो कापी है। आया इन दानिशजू अस्त, क्या वो तालिब इल्म है? यानी पीछे वाले जुमलों में आपने जवाब दिए जी हाँ ये घर है, ये मिदाद है, ये पेंसिल है, ये मेज़ है, ये औरत है, वगैरह वगैरह। अब यहाँ आपने नेगेटिव जवाब देना है, यानी कहना है जैसे आयन दानिशजू अस्त, क्या वो तालिब इल्म है? खैरन दानिशजू नीस, जी नहीं वो तालिब इल्म नहीं है। अन उस्ताद अस्त, वो उस्ताद है। इसी तरह आयन अन मिदाद अस्त, क्या वो पेंसिल है? खैरन मिदाद नीस, जी नहीं वो पेंसिल नहीं है। अन कलम अस्त, वो कलम है। आया अन मीज़ अस्त, क्या वो मेज़ है? खैर अन मीज़ नीस, जी नहीं वो मेज़ नहीं है। अन दार अस्त, वो दरवाज़ा है। आया अन जान अस्त, क्या वो औरत है? खैर अन जान नीस, अन मर्द अस्त, जी नहीं वो औरत नहीं है, वो मर्द है। नेक्स्ट स्लाइड में तमरीन, तमरीन कहते हैं एक्सरसाइज को, यानी मश्क किसी चीज़ की करना, मश्क। आया इन दर अस्त, क्या ये दरवाज़ा है? क्योंकि ये दरवाज़ा है तो आप कहेंगे बाले इन दरस्त, जी हाँ ये दरवाज़ा है। आयान किताब अस्त, क्या वो किताब है? क्योंकि ये किताब नहीं है, आप लिखेंगे खैर अन किताब नीस्त, जी नहीं वो किताब नहीं है। अन मिदाद अस्त, वो पेंसिल है। इसी तरह नेक्स्ट स्लाइड में आया इन जन अस्त, क्या ये औरत है? आप लिखेंगे बाले, जी हाँ इन जान अस्त, ये औरत है। आगे है आया अन दुख्तर अस्त, क्या वो लड़की है? खैर अन दुख्तर नीस, जी नहीं वो लड़की नहीं है। अन पिसर अस्त, वो लड़का है। इसी तरह आगे दिया गया आया अन दफ्तर अस्त, क्या वो कापी है? बाले अन दफ्तर अस्त, जी हाँ वो कापी है। आया अन मीज़ अस्त, क्या वो मेज़ है? खैर अन मीज़ नीस, जी नहीं वो मेज़ नहीं है। अन आया, आप लिखोगे आया अन, ये जो मेज़ वाला है इसको आप ये डैश भरेंगे। आया अन संदली, संदली कुर्सी को कहते हैं। या आप ये लिख सकते हैं आया अन मिदादस, क्या वो पेंसिल है? आप लिखोगे खैर अन मिदाद नीस, जी नहीं वो पेंसिल नहीं है। अन मीज़, वो टेबल है, वो मेज़ है। इसी तरह नीचे लिखता है, फिर थोड़े से जुमले मुख्तलिफ करता है। कहता है इन किताब बुजुर्ग अस्त, इस तरह भी आप लिख सकते हैं इन किताब बुजुर्ग अस्त, ये किताब बड़ी है। बुजुर्ग मीन्स बड़ी। अन किताब आप ऐसे कहेंगे इन किताब बुजुर्ग अस्त, ये किताब बड़ी है। और दूसरे में कहेंगे, यानी ये नज़दीक के लिए इशारा, अन किताब कूचक अस्त, ये हो गया दूर के लिए। वो किताब, कूचक कहते हैं छोटी को, वो किताब छोटी है। इसी तरह अन मिदाद बुलंद अस्त, वो पेंसिल बड़ी है, लंबी है। अन मिदाद कूता अस्त, और वो पेंसिल छोटी है। ये पेंसिल बड़ी है और वो पेंसिल छोटी है। कूता मीन छोटी। फिर कहता है इन मीज़ संगीन अस्त, ये मेज़ भारी है। अन मीज़ सबुक अस्त, संगीन कहते हैं भारी चीज़ को, और सबुक कहते हैं हल्की चीज़ को। अन मीज़ सबुक अस्त, वो मेज़ हल्का है। इन मर्द जवान अस्त,
ये आदमी जवान है। आन मर्द पीर است, वो आदमी बूढ़ा है। इन दुख्तर सालिम است, ये लड़की सेहतमंद है। सालिम सेहतमंद, हेल्दी, ये लड़की सेहतमंद है। आन दुख्तर बीमार است, और वो लड़की बीमार है। नेक्स्ट है इन खाने ज़ीबा است, ये घर खूबसूरत है। ज़ीबा मीन्स खूबसूरत, अच्छा। अन खाने ज़ीश्त است, ज़ीश्त हो गया उसका अपोजिट, बुरा। वो घर खूबसूरत नहीं है, वो घर बदसूरत है। इसी तरह आपने ये भरने हैं, ये कॉलम से दिए हुए। कहते हैं इन मीज़ डैश است, आप लिखोगे इन मीज़ कूचक است, छोटा है। आगे लिखोगे जो एप्रोप्रिएट वर्ड है, यानी मुनासिब जो कलिमात हैं वो लगाने हैं। आप लिखो इन मीज़ संगीन است, ये मेज़ भारी है। इन मीज़ सबक است, ये मेज़ हल्का है, वगैरह वगैरह। आगे अन, आप लिखोगे अन मीज़ नीस्त, अन किताब नीस्त, वो मेज़ नहीं है, वो किताब नहीं है। यानी यहाँ भी एप्रोप्रिएट वर्ड्स लगाने हैं जो इस जुमले में एडजस्ट होते हों। अन दानिशु नीस्त, वो तालिब इल्म नहीं है। अन मर्द नीस्त, वो मर्द नहीं है। अन दुख्तर नीस्त, वो लड़की नहीं है। अन कलम नीस्त, वो कलम नहीं है, वगैरह वगैरह। इसके आगे हिस्सा पे में अन जन जवान است, वो औरत जवान है। इन मर्द पीर است, ये आदमी बूढ़ा है। इन पिसर सालिम است, इन पिसर सालिम است, ये लड़का सेहतमंद है। इन पिसर सालिम नीस्त, ये लड़का सेहतमंद नहीं है। इसी तरह इन पिसर बीमार است, ये लड़का बीमार है। और इन पिसर बीमार नीस्त, ये लड़का बीमार नहीं है। इसी तरह तमरीन एक्सरसाइज मश्क जाए खाली रा ब कलिमात मुनासिब पुरकुनीद, खाली जगहों को मुनासिब कलिमात से पुर कीजिए, यानी भरिए खाली जगहों को। इन डैश ज़ीबास्त, जब जो घर की तस्वीर है तो आप कहेंगे इन खाने ज़ीबास्त, ये घर खूबसूरत है। इन डैश कूतास्त, ये मिदाद है यानी पेंसिल है, आप लिखोगे इन मिदाद कूतास्त, ये पेंसिल छोटी है। आगे औरत भी लिख सकते हैं, लड़की भी लिख सकते हैं। इन जन बीमार است, ये औरत बीमार है। या इन दुख्तर बीमार است, ये लड़की बीमार है। फिर आगे आन मर्द पीर است, वो आदमी बूढ़ा है। आन मीज़ जवान است, मीज़ नहीं एक्चुअल में ये यहाँ होना चाहिए, ये मर्द का फोटो, मर्द की तस्वीर होनी चाहिए, इसने मीज़ लिख दिया। आप लिखेंगे अन मर्द जवान است, वो आदमी जवान है। अन मिदाद सबक است, लेकिन यहाँ मेज़ होना चाहिए। अन मीज़ सबक است, वो मेज़ हल्का है। जाए खाली रबा कलिमात मुनासिब पुरकुनीद, खाली जगहों को मुनासिब कलिमात से पुर कीजिए। इन दुख्तर ज़ीबा است, ये खूबसूरत लड़की है। इन मिदाद कूता است, या ऐसे भी लिख सकते हो इन दुख्तर ज़ीबा است, ये लड़की खूबसूरत है। इन मिदाद कूता است, ये पेंसिल छोटी है। इन मर्द जवान است, जवान बीच में डैश नहीं छोड़ी तो आपने भरना इन मर्द जवान است, ये आदमी जवान है। या इन मर्द सालिम است, ये आदमी सेहतमंद है। इसी तरह इन खाने ज़ीबा است, ये घर खूबसूरत है। इन पिसर कूचक است, ये लड़का छोटा है। या इन पिसर सालिम است, ये लड़का सेहतमंद है। इन जन जवान است, ये औरत जवान है। इसी तरह जॉय खाली रा, खाली जगहों को या खाली जगह को बा कलिमात मुनासिब, मुनासिब कलिमात से पुरकुनीद, पुर कीजिए। इन पिसर बीमार است, ये लड़का बीमार है। इन जन बीमार नीस्त, ये औरत बीमार नहीं है। इन खाने ज़ीबा است, ये घर खूबसूरत है। इन मिदाद कूताह नीस्त, ये पेंसिल छोटी नहीं है। इन उस्ताद जवान است, ये उस्ताद जवान है।
इन किताब कूचक नीस्त, ये किताब छोटी नहीं है। इसी तरह दिक्कते और रस्मुल ख़त यानी इमला और लिखने का तरीक़ा, आप बोलेंगे यक, बाले, यक मीन्स एक, बाले मीन्स जी हाँ, सालिम सेहतमंद, खाने घर, दानिशजू तालिब इल्म, मदरसे मदरसा, स्कूल, किताब किताब बुक, मिदाद पेंसिल, सितारे सितारा, सादे सादा सिंपल। इसी तरह कहता है जाले दुख्तर अस्त, जाले लड़की है, कावे पिसर अस्त, कावे लड़का है, जाले सालिम अस्त, जाले सेहतमंद है, कावे बीमार अस्त, कावे बीमार है, आया जाले सालिम अस्त, क्या जाले सेहतमंद है, बाले जाले सालिम अस्त, जी हाँ जाले सेहतमंद है, आया कावे बीमार अस्त, क्या कावे बीमार है, बाले कावे बीमार अस्त, जी हाँ कावे बीमार है। इसी तरह मतन कहते हैं टेक्स्ट को, टेक्स्ट मतन। इन ये खाने अस्त, इन ये एक खाने घर अस्त है, ये एक घर है, इन खाने बुजुर्ग अस्त, ये घर खूबसूरत, इन खाने बुजुर्ग अस्त, ये घर बड़ा है, इन खाने कूचक नीस्त, ये घर छोटा नहीं है, इन खाने ज़ीश्त अस्त, ये घर बदसूरत है, खैर इन खाने ज़ीश्त नीस्त, जी नहीं ये घर बदसूरत नहीं है, इन खाने ज़ीबास्त, ये घर खूबसूरत है, इन उतागस्त, ये उताग कहते हैं कमरे को, रूम को, इन उतागस्त ये कमरा है, इन उताग कूचक अस्त, ये एक छोटा कमरा है, इन उताग बुजुर्ग अस्त, बुजुर्ग नीस्त, ये कमरा बड़ा नहीं है। फिर कहते हैं इन उताग बुजुर्ग नीस्त, ये कमरा बड़ा नहीं है, इन उताग शीक अस्त, शीक खूबसूरत, ये कमरा खूबसूरत है, वाले इन उताग शीक अस्त, जी हाँ ये कमरा खूबसूरत है। फिर कहते हैं इन यक मदरसे अस्त, ये एक मदरसा है, इन मदरसे बुजुर्ग अस्त, ये मदरसा बड़ा है, आया इन मदरसे क़दीमी अस्त, क्या ये मदरसा छोटा है पुराना है, क्या ये मदरसा पुराना है। कहता है बाले इन मदरसे क़दीमी अस्त, जी हाँ ये मदरसा पुराना है। खुलासे यानी अल-मुख्तसर, खुलासा ये समरी ये है कि आपने इस लेसन में जो चीज़ें पढ़ी वो इस तरह थी। इन किताब अस्त, ये किताब है, इन किताब बुजुर्ग अस्त, ये किताब बड़ी है, आया इन किताब अस्त, क्या ये किताब है, आया इन किताब बुजुर्ग अस्त, क्या ये किताब बड़ी है, बाले इन किताब बुजुर्ग अस्त, जी हाँ ये किताब बड़ी है, खैर इन किताब बुजुर्ग नीस, जी नहीं ये किताब बड़ी नहीं है। इसी तरह कुछ वर्ड्स पढ़े, उनके अम्मा नहीं पढ़ेंगे साथ में। अस्त है, किताब किताब बुक, मीज़ टेबल मेज़, दुख्तर लड़की बेटी, खाने घर, नीस्त नहीं है, दफ्तर कापी, दर दरवाज़ा, पिसर लड़का या बेटा, उताग कमरा रूम, कलम कलम जिसको आप पेन भी कह सकते हैं, उस्ताद उस्ताद, जन औरत, मदरसे मदरसा स्कूल के लिए भी यूज़ होता है, मिदाद पेंसिल, दानिशजू तालिब इल्म, मर्द मर्द, सितारे सितारा, कूचक छोटा, बुजुर्ग बड़ा, सालिम सेहतमंद, बीमार बीमार, इसको आप बीमार तो हम भी यूज़ करते हैं अपनी ज़बान में। बाले, जी हाँ, इन इसमें इशारा ये नज़दीक की चीज़ के लिए, ऑन वो दूर की चीज़ के लिए, कोताह छोटा, बुलंद ज़ीबा बुलंद लंबा या बड़ा, ज़ीबा खूबसूरत, ज़ीश्त बुरा बदसूरत, खैर जी नहीं सबक हल्का, संगीन भारी, शिक खूबसूरत, सादे सिंपल सादा, आया क्या सवालिया हो जाता है इससे, ये जब जहाँ आता है तो वहाँ सवाल पूछा जाता है। जवान जवान
यंग, पीर बूढ़ा, कदीमी, कदीमी हो गया पुराना। पहले यूनिट का पहला सब यूनिट ख़त्म हुआ, यानी दर्स से अव्वल ख़त्म हुआ। खुदा हाफिज़।